नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये खबर मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे, तैयारी कर रहे या सत्ता परिवर्तन पंचायतों में करने वालों के लिए काफ़ी अहम है। मैं आपको लगातार अपने वीडियो में बता रहा हूं कि एमपी में पंचायत चुनाव समय पे होंगे, यानी 2022 में ये पंचायत चुनाव जुलाई महीने में हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, करीब 7.5 साल बाद ये चुनाव हुए थे, तो डेडलाइन में करके सरकार को बताना पड़ा। अब बड़ा सवाल हुआ ये है कि इन पंचायतों का कार्यकाल तो जुलाई 2027 में समाप्त हो रहा है। तो फिर क्या जुलाई 2027 में ही चुनाव हो जाएंगे, या फिर बारिश पीक पे होती है, आगे बढ़ाए जाएंगे? आगे बढ़ाए जाएंगे तो कितने आगे बढ़ सकते हैं? तो शुरुआती ये अनुमान था कि बारिश के चलते इसे 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी पंचायतों को, सरपंचों को 2 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा और ये चुनाव सितंबर अंत में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। लेकिन अब एक नई संभावना भी बन रही है। राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि एक नई संभावना ये है कि फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम्स हो जाती हैं, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हो जाती है, शिक्षक फ्री हो जाते हैं। तो सवाल है कि क्या ये चुनाव 2 महीने पहले भी हो सकते हैं? राज्य निर्वाचन अधिकार आयोग को ये अधिकार है। तो जो आयोग इस पर भी विचार कर रहा है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि आयोग इस पर भी विचार कर रहा है कि क्यों न पंचायत चुनाव गर्मी में, अगले महीने की गर्मी में कंडक्ट करवा लिए जाएं। अब ये गर्मी क्या होगी? ये होगी अप्रैल अंत, 15 अप्रैल से लेकर 15 जून, जो कि ऑफिशियली बारिश का डेट होती है, उसके बीच में करवा लिए जाएं। तो इस बात की भी संभावनाएं बन रही हैं कि अगर आयोग 2 महीने बाद पर या बारिश में सहमत नहीं हुआ और अगर उसको वक्त मिला, तो वो अप्रैल मई और 15 जून के पहले, इन 2 महीनों में 15 अप्रैल से 15 जून के बीच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिर से बता देता हूँ एक बार क्या होते हैं। सबसे बॉटम इकाई है ग्राम पंचायत, उसके बीच में आती है जनपद पंचायत और तीसरी होती है जिला पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। तो आयोग विचार कर रहा है कि क्या ये संभव है, और ये इसके लिए इसको गति तब मिलेगी जब आयोग ने मन बनाया है कि वो ईवीएम मशीन से सारे चुनाव कराएगा, चाहे पंच के हो, चाहे सरपंच के हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद सदस्य हो। यानी 4 मशीनें लगाई जाएंगी और 4 मशीनों पे वोटिंग कराई जाएगी, और इसके लिए नई 80,000 मशीनों की खरीदी की प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग ने एमपी गवर्नमेंट को दे दिए हैं। 221 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अगर राज्य सरकार ने इसे अप्रूवल कर दिया इस सत्र में जो आने वाला है, तो आयोग इसे तेजी से खरीदेगा। दूसरा आयोग के सामने विकल्प ये है कि अगर खरीदी नहीं हो पाती है, तो वो आसपास के राज्यों से ईवीएम मशीनें उधार लेगा। राजस्थान, यूपी, गुजरात और अन्य इलाकों से, छत्तीसगढ़, इनसे उधार लेकर अपना काम चलाएगा, और जब वहाँ ज़रूरत होगी तो मध्य प्रदेश से दे दी जाएंगी। लेन देन चलता है। तो अब क्या होगा, ये अगले 1 महीने में आयोग तय कर लेगा, और ये इसलिए तय है क्योंकि राज्य सरकार का क्या स्टैंड है इस मामले पर, उनकी क्या इच्छा है। क्या वो 221 करोड़ का बजट अप्रूवल करती है, इस पर भी तय करेगा। अगर अप्रूवल हुआ, तब भी 80,000 मशीनें इतनी जल्दी नहीं बन जाती। जो एजेंसी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, वो बनाएगी। तो उनको वक्त लगता है और पूरा सिस्टम बनता है, अकेले ईवीएम नहीं होती। ईवीएम होता है, उसकी जो सहायक मशीनें होती हैं वो होती हैं, यूनिट्स होती हैं, पूरी कंट्रोल यूनिट्स होती हैं। तो ये संभावना है, तो मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि क्या हो सकता है। तो तैयारी तो जारी रखना, क्योंकि इस समय आप देखिए अगस्त गया, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 27 अगस्त है। तो अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी 7 महीने, 8 महीने बाद भी आयोग आपको चुनाव में ले जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आप सितंबर तक, आपको सितंबर अंत या अक्टूबर में फिर आपकी वोटिंग होगी। तैयारी आप दोनों स्तर पर रखें।
जो सरपंच बनना चाहते हैं वो, जो बने हुए हैं वो फिर से जीतना चाहते हैं वो। वक्त कम है, ये ध्यान रखना कि वक्त कम है, ये सोच के खजाना खाली मत कर देना जो लोग हैं। ठीक है, आप ही का गांव है, आप ही के लोग हैं, उनके विकास के लिए आपके पास पैसा है, विकास करिए, खूब विकास करिए। आपको शुभकामनाएं और देखते रहिए सीबी लाइव।